गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू पार्ट 3 वीकली मॉक टेस्ट पेपर एफकेट और सीडीएस का थर्ड पार्ट का जो कि आज कंडक्ट हुआ था। इसके पार्ट 3 के डिस्कशन में हम लोग आज जाएंगे। अभी इससे पहले हमारे दो पार्ट्स बन चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 10, फिर हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 11 to 20 और अब इस पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 21 to 30। तो लेट्स स्टार्ट आवर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 21 तुम्हें कह रहा है कि कार इज देयर विच इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे पहले तो ये डायरेक्शन वाला बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो फिगर के हिसाब से हमें कार को मूव कराना है 42 डिग्री टू नॉर्थ, 42 डिग्री टू नॉर्थ ऐसे करके जा रहा है, 42 डिग्री टू नॉर्थ। मतलब ये जो डायरेक्शन है ये 42 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस कार को हम लोग ए मान लेते हैं। दूसरा कार है बी विच इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट एट 80 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल 48 डिग्री टू साउथ, 48 डिग्री टू साउथ। ये तुम्हारा कार बी है, यहाँ पे 48 डिग्री पे ये ट्रेवल कर रहा है। अब बोथ हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट किए हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 1 आवर। तो हो सकता है आफ्टर 1 आवर वो यहाँ पे मीट करेंगे। और अगर हम लोग इस ट्रायंगल को सही से समझ रहे हैं तो ये 42 है, ये 48 है, तो ये तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 होगा। अब जो गाड़ी 60 के स्पीड से चली है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करेगी और जो गाड़ी 80 के स्पीड से चली है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर करेगी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस ए बी। तो उसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन है, 3600 प्लस 6400। तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा दोनों कार के बीच आफ्टर 1 आवर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ एन स्टूडेंट्स हु प्रोमोटेड इन क्लास 8 इज 11। इसका मतलब है सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल एन स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इज इक्वल्स टू एन वाई। अब उसके बाद क्या हुआ, 3 मोर स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास। 3 और स्टूडेंट आ गए और उनके एज दिए हुए हैं y-1, y-2 एंड y+3। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तुम इनका एज ऐड करोगे तो न्यू वैल्यू ऑफ द सम बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ दीज न्यू पर्संस इज इक्वल्स टू एन वाई प्लस 3y, जिसको मैं कॉमन लेके y को n+3y भी लिख सकता हूं। तो ये तुम्हारा न्यू सम आ गया। न्यू सम में इंक्लूडेड है वो 3 नए बच्चे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड देयर एवरेज एज व्हेन दे प्रोमोटेड इन क्लास 10। तो क्लास 10 में जाने का मतलब है कि हर किसी बच्चे के एज में 2-2 साल ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि तुमको जब न्यू एवरेज निकालने के समय न्यू सम लिखना होगा तो n+3 इंटू वाई तो रहेगा ही रहेगा, बट n+3, n पुराने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, 3 नए बच्चे थे, उन सबके एज में 2 ऐड हुआ मतलब इंटू 2, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अभी भी n+3 ही है। अब जरा ध्यान से देखें तो n+3 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर बच गया y+2 और नीचे वाला n+3 कैंसिल हो जाएगा और नया एज एवरेज जो आएगा दैट इज y+2, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज मंथली रेनफॉल इज 2.7 इंच। एवरेज मंथली रेनफॉल दिया हुआ है, तो ईयरली रेनफॉल निकालने के लिए, ईयरली रेनफॉल एवरेज का निकालने के लिए एवरेज ऑफ ईयरली रेनफॉल, ये तो मंथली है तो 2.7 को मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ में। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें कि ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वेटेड टू द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 मंथ रेनफॉल। फर्स्ट 7 मंथ रेनफॉल जो है मतलब 7 इंटू ये बराबर है 1.1 लेस देन द एवरेज ऑफ ईयरली रेनफॉल। एवरेज ऑफ ईयरली रेनफॉल जो है तुम्हारा वो 2.7 का था, तो उससे 1.1 माइनस कर दो तो ये 1.6 हो गया, प्लस रेनफॉल ऑफ अदर 4 मंथ्स इज 20.3, तो यहाँ पे तो सीधा 20.3 लिख दो। तो 7 + 4 11 महीने हो गए, यहाँ 7 महीने और यहाँ 4 महीने, और उसके बाद बच जाता है 1 महीना। और उसने वही तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल फॉर द लास्ट मंथ। तो अब अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आएगी 0.9। तो 0.9 तुम्हारे पहले ऑप्शन में अवेलेबल है, तो ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में 5 टाइम्स एज एफिशिएंट है और ए कंप्लीट अ वर्क, तो सीधा फॉर्मूला में चले जाओ, d1 ईटा 1 इज इक्वल्स टू d2 ईटा 2। ए को एफिशिएंसी दे दो 500 और इसके वजह से ए को 60 डेज कम का टाइम लगेगा। बी को एफिशिएंसी दे दो 100, उसको डी डेज ही काम कराना है। अब दोनों का इंडिविजुअल वर्क टाइम पूछा हुआ है, तो ये तो इसको काट देगा 5 में, तो 5d माइनस 300 इज इक्वल्स टू डी, तो 6d की वैल्यू हो गई 300, तो डी आ गया तुम्हारा, काट कूट के ये कितना बन रहा है, नहीं 4d इज इक्वल्स टू 300, तो डी की वैल्यू आ गई 75। अब ये डी हो गया बी के लिए, तो ए उससे 60 दिन कम में काम कर लेता है, तो 75 माइनस 16, दैट इज ए को 15 दिन लगेगा, बी को 75 डेज लगेगा। ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन बॉट वॉच एंड पेन ड्राइव होगा, ये पेन ड्राइव एट 1564 ईच। इसका मतलब है उसका टोटल सीपी जो हो गया दैट इज 1564 इंटू 2, जो कि आ रहा है 3128। अब उसने पेन ड्राइव सॉरी वॉच को बेचा है एट 23% प्रॉफिट। इसका मतलब है कि उसका जो सेलिंग प्राइस फॉर द वॉच, अगर मैं उसको SP1 ले लूं तो वो बन जाएगा 123x अपॉन 100 इंटू 1564। तो ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है 123 अपॉन 100 इंटू 1564 x नहीं, तो ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है 1923.72। और जो पेन ड्राइव है उसको उसने बेचा है एट 23% लॉस। उसको अगर मैं SP2 ले लूं तो ये बन जाएगा 77/100 इंटू 1564। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करता हूं तो टोटल SP जो है दैट इज इक्वल्स टू 3128। ये दोनों वैल्यूज जो भी आएंगे इन दोनों को ऐड करने पे टोटल SP भी 3128 आ रहा है और टोटल CP भी 3128 आ रहा है। इसका मतलब है देयर इज नो लॉस नो गेन, तो इसके दोनों आंसर सही रहेंगे। 0% भी ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से नन ऑफ दिस भी सही होगा। तो ए और डी जिसने भी लिखा है मैंने दोनों को मार्क्स दिए। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी अर्न इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब इनकी इनकम की अगर बात करें, ए और बी के इनकम का रेशियो तुमको दिया हुआ है, ऊपर लिख लो आई। दे स्पेंड, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:3, तो यहाँ पे 5y यहाँ पे 3y। और उनका सेविंग्स होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये दिया हुआ है 4 और 1 के रेशियो में। और टोटल मंथली सेविंग्स ऑफ बोथ ए एंड बी इज गिवन टू यू, मतलब 4x 4z और 1z मान लेते हैं, 4z प्लस 1z मिला के 5000 है। तो इसका मतलब है सीधी सी बात है कि z 1000 का हो गया, मतलब सेविंग्स ऑफ ए इज 4000 और बी की सेविंग्स है 1000 रुपए। तो हमारे पास में दो इक्वेशन आ गया है, एक आ गया 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1000 ए की अगर बात करें तो, और बी के लिए हो गया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1000। और हमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी, मतलब मुझे x से मतलब है। तो अगर x से मतलब है तो y को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से। तो ऊपर आ गया 6x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12000 और यहाँ पे आ गया 5x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 5000। अब दोनों को अगर मैं यहीं पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है x इज इक्वल्स टू 7000। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो b को मैंने इनकम दिया था 1x का, तो आंसर आ गया है मेरा ए ऑप्शन दैट इज 7000। अगला क्वेश्चन है, 240 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज वर्किंग 5 आवर्स ए डे, मतलब ये फॉर्मूला चला गया N1 T1 D1 इज इक्वल्स टू N2 T2 और D2 में। तो टू फिनिश द वर्क इन 10 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे द मिनिमम नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, मतलब N2 निकालना है, बाकी तो कैलकुलेशन है। 2 हो गया, ये जाएगा 4 में, 4 इसको काट देगा 60 में, मतलब N2 की वैल्यू हो गई 60 इंटू 5, मतलब जो रिक्वायरमेंट होगी वो 300 आदमी की होगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 60% ऑफ सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 50% ऑफ एसपी। तो यहां से सीधा लिख लो 60 सीपी इज इक्वल्स टू 50 एसपी, दैट मीन्स सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 60। सीपी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 50 को, एसपी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 60 को, दैट मीन्स यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ है 10 का। और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस्ट परसेंटेज, तो हमें तो पता चल गया कि प्रॉफिट परसेंट हुआ है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100।
तो 10/50 इंटू 100, साफ पता चल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो 20% का है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला 9th क्वेश्चन है, देर आर इन टोटल 10 बॉल्स, सम ऑफ देम आर रेड, तो रेड को मान लेते हैं सपोज x है, एंड अदर आर वाइट, वाइट को मान लेते हैं 10 - x। या फिर ऐसा कर लो, उसने तुमको नंबर ऑफ वाइट बॉल्स मांगा है तो उल्टा कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 10 - x। अब एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द बॉल्स 28 हो गया। इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ रेड बॉल्स मतलब 10 - x इंटू 25 प्लस x इंटू 30 अपॉन में 10। अब यहां से आ गया 280 इज इक्वल टू 250 माइनस 25x प्लस 30x। ये यहाँ पे जाएगा 30 बन गया, ये बन गया 5x, तो x की वैल्यू आ गई 6। हमें यही पूछा गया था कि वाइट बॉल्स कितने, हमने वाइट बॉल्स को x लेट कर लिया था, तो C इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 6। अब अगला क्वेश्चन है, आइदर 8 मैन और 17 वुमेन कैन पेंट ए हाउस इन 33 डेज। मतलब ये कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। 8 मैन जो है वो 17 वुमेन के बराबर है, और 8 मैन अगर काम करते हैं तो 33 डेज में वो एक हाउस की पेंटिंग कर देंगे। अब क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 सच हाउसेस, मतलब 3 तो चला गया नीचे क्योंकि वो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया, बाई 12 मैन एंड 24 वुमेन। तो यहां से पहले एक वुमेन की वैल्यू निकाल लो इन फॉर्म ऑफ मैन, और क्वेश्चन में 24 वुमेन को काम कराना है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 24 बाई 17। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, 12 प्लस 8 इंटू 24 बाई 17 इंटू डी करना है। बाकी कैलकुलेशन हो गया। अब देखो 8 इंटू 33 इंटू 3, इसको यहीं भेज दो। यहाँ पे आ गया 12 प्लस 32 बाई 17 इंटू ये कितने दिन में काम करेंगे, उसको डिलेट किया हुआ हमने, इसको बिल्कुल मत छेड़ो, ये ऐसे ही रहेगा। 8 इंटू 33 इंटू 3, 17 और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जा रहा है 34 और 17, ये बन गया हमारा 204। 204 को 32 के साथ ऐड करेंगे तो 236 बाई 17 इंटू डी। अब जरा ध्यान से देखें तो 8 इसको कट कर देगा, ये 17 के टेबल में ये जाना चाहिए, 17 18 ये कट जाएगा आपस में। 17 के टेबल में एक बार 236 को चेक कर लेते हैं, 1 में जाता है 17, नहीं ये नहीं कट रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, 8 को कट करते हैं इसके साथ में, 8 2 16, 3 कट हो जाएगा, 11, इसकी कटिंग करनी पड़ेगी हम लोग को, कटिंग करने पे मामला क्लियर हो जाएगा। 99 बाई 1 सेकंड देख लेते हैं इसको। 8 मैन इक्वल्स टू 17 वुमेन था, 12 मैन हमने कर दिया, 24 वुमेन करना है, तो 24 इंटू 8 अपॉन, अच्छा यहाँ 24 था, यहाँ मैंने गलती की है, 24 इंटू 8 मतलब 192 हो जाएगा। तो 192 को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा 204 के साथ में, 204 प्लस 192, तो ये 396 का बनेगा। उसके बाद ये कटिंग हो जाएगी और यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी फाइनली वो 34 की आएगी। तो 34 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 सच हाउसेस। यहाँ पे कैलकुलेशन फॉल्ट था, वो सही करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पार्ट 3, जिसमें हमने डिस्कस किया है 21 से 30 तक के क्वेश्चंस। अब फाइनली इसका कंक्लूडिंग पार्ट रह गया है, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31 to 40, जो कि जस्ट अभी मैं इसको बना रहा हूँ। सो go through with the solution of all these questions, and still if you find any difficulty you can ask me in the class. ठीक है, चलो, let's meet in the next video. Thank you to all of you.